अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या शुरू हो रहे रिकॉर्ड हो रही है मैं तो गोली खा रहे हैं यार मैं क्या रख ला लिखूँ ये पंजाबी है मैं तो उर्दू में बात करूँगा आपने हाँ मियाँ साहब, आज के हवाले से ये जो मीटिंग चल रही है उसमें आपने ग्रैंड अपोजिशन का जो मुश्तरका बनाया है, ये उसमें क्या MMA को भी शामिल करेंगे और दूसरी सियासी जमातों के बारे में क्या? आज के जो ग्रैंड अलायंस है, यानी आज के जो ARD की जो मीटिंग है, इस ARD की मीटिंग में मैंने कहा है कि इसे एक अब ग्रैंड अलायंस की शक्ल देनी चाहिए। उसका नाम ग्रैंड अलायंस हो सकता है, ग्रैंड नेशनल अलायंस हो सकता है, कंबाइंड अपोजिशन ऑफ पाकिस्तान हो सकती है, या एक और कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो सब उस पर इकट्ठे हों, ये फ़ौजी डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ भरपूर स्ट्रगल हो, क्योंकि मुशर्रफ साहब जो है ना वो तो भरपूर दहशत गर्दी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं ना मानूं, और अभी उन्होंने हाल में कह भी दिया है कि मैं तो एक कमांडो हूँ, जो मुझे मारने की कोशिश करेगा उससे पहले कि वो मुझे मारे मैं मार दूँगा। इस तरह की बात तो एक कमांडो या दहशत गर्दी कर सकता है ना। तो ये बदनसीबी है कि एक पाकिस्तान हमारा एक इतना अच्छा मुल्क है, उसका एक कमांडो सदर बन गया है या अपने आप को बना लिया है। तो ऐसे कमांडो के ख़िलाफ़ तो फिर पूरी कौम को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि हालिया वज़ीर-ए-आज़म का बयान आया था कि बैरून मुल्क जला वतन की आदत वतन वापस आ सकती है, मगर ये आप पर ही क्यों पाबंदी है? मेरे नहीं ख्याल कि वज़ीर-ए-आज़म के या शौकत अजीज़ के हाथ में कुछ है। वो तो हिज मास्टर्स वॉइस हैं, जो मुशर्रफ साहब कहेंगे वही वो करेंगे। उनके कहने या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि एक तरफ तो हम दोस्तियों के दावे करते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, मगर अपने मुल्क में अपने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आने से इनकार किया जाता है। हिंदुस्तान से दोस्ती और नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो से दुश्मनी, गैरों से हाथ मिला के मिन्नतें तरले और समाजतें वो जायज़ हैं, अपने के सामने बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं। तो ये जो फ़ौजी शबखून मारने वाला जो टोला है, अब मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों की गुंजाइश अब है नहीं, अब हमारे मुल्क में ना होनी चाहिए। कौम जितनी जल्दी अब इसको समझ ले उतना ही बेहतर है, वरना कौम का अपना भी नुकसान बहुत हो रहा है और आइंदा क्या हो जाए कुछ, मैं तो बहुत खौफनाक हालात देख रहा हूँ। इस वक्त जो मुशर्रफ साहब जो हैं वो अब हर चीज़ ताकत के बलबूते पे हल करना चाहते हैं। बलूचिस्तान देख लीजिए, वज़ीरिस्तान देख लीजिए, कबायली इलाके देख लीजिए, सियासी जमातें देख लीजिए, वो कहते हैं मैं सबको आई विल सॉर्ट एवरीबॉडी आउट। इस वक्त आईनी सदारत का मसला है, क्या समझते हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट जो है क्या उसे दोबारा ये वोट दे सकती है? क्या ये आईनी है या गैर? मैं बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी, कुछ भी इखलाकी नहीं है, और ये तो हम नहीं कबूल करेंगे कभी भी, नेवर। अच्छा, काजी साहब मुतवक्को है, काजी साहब को क्या शरीक है? जो कर रहे हैं बिल्कुल हम ताउन करेंगे, उनसे ताउन हासिल करेंगे। लेकिन काजी साहब ने धरने का जो ऐलान किया है, लेकिन यहाँ ARD का क्या प्लेटफॉर्म है? आज क्या सोच रहे हैं कि आइंदा हुकूमत इसका रास्ता रोक दें? हम तो मुशर्रफ और फ़ौजी डिक्टेटरशिप से हमेशा के लिए निजात चाहते हैं। उसका रास्ता धरने हैं, उसका रास्ता जुलूस है, उसका रास्ता जलसे हैं, उसका रास्ता अवामी तहरीक है, उसका रास्ता पॉपुलर अपराइजिंग है, उसका रास्ता इनकलाब है। जो भी उस तरफ जाता है हम वो अपनाएंगे, करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान की आइंदा आने वाली जो बेहतरी है, मफाद है, वो इसी में समझते हैं। थैंक यू।
अब हम मजीद तजर्बों के मुतहम्मल नहीं हो सकते। जब हम फौजी डिक्टेटर के खिलाफ बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फौज के इदारे के खिलाफ हैं, बल्कि हम फौज के इदारे को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो फौज इंतजामी अमूर में दखल अंदाजी करती है वो फ्रीक बन जाती है, कौमी फौज नहीं रहती। जब मुल्क के अंदर किसी सियासी जमात की हुकूमत हो और उसके खिलाफ नफरत और बेजारी हो जाए तो लोग दूसरी सियासी जमात का इंतखाब कर लेते हैं, इससे मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर फौज के हुकूमत हो और फौज के खिलाफ नफरत और बेदारी हो जाए तो कोई मुतबादल सूरत नहीं रहती, फिर मुल्क की बका और सालमियत को खतरा लाक हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि परवेज मुशर्रफ को फिर फौज इक़्तिदार से अलहदा करना मुल्क की बका और सलामती के लिए बेहद जरूरी है और एक हमा वक्ती और कुल वक्ती चीफ ऑफ स्टाफ की हमारे मुल्क में जरूरत है। तो नवाब रसूलुल्लाह खान ने तो बहुत पहले जब ये आया था, इसने इक़्तिदार पे कब्जा किया था, तो एक उस वक्त इमरान खान के घर DDA की मीटिंग हुई तो वहाँ एक साहब उस वक्त उसका तल्लक मैं नाम नहीं लेता, ये पीछे था, तो उन्होंने कहा नवाब साहब की मौजूदगी में कि देखिए जी जितने पहले डिक्टेटर हैं आए हैं उनमें और परवेज मुशर्रफ में फर्क है, तो हमें चाहिए कि कुछ गिव एंड टेक करके तो इससे मामला कर लेना चाहिए। तो उस वक्त नवाब साहब ने फरमाया कि देखिए ये हर डिक्टेटर और आमद जो होता है उनकी नीयतें एक जैसी होती हैं, सिर्फ सलाहियतों में फर्क होता है। इनकी सोच और फिक्र होती है अपने इक़्तिदार को तूल देना, अहले सियासत से नफरत, आइन शिकनी, अपनी जात के अंदर इख्तियारात का इंतकाल और अपने आप को अक्ले कुल और मुल्क के लिए नागजीर समझना। इन सब डिक्टेटरों को विरसे में मिलता है, कोई फर्क नहीं है, वो कोई अयूब खां हो, कोई याहिया हो, ज़िया-उल-हक हो या मुशर्रफ हो, ये उसी रास्ते पे ले। ये हरफन ये बात आज दुरुस्त साबित हो चुकी है। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा कि हर आमर और डिक्टेटर के दौर में एक बात मुसलसल कही जाती है और फर्क के गड्ढा किया जाता है कि जनाब अवाम